चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव। ठीक है। औद्योगिक क्रांति ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देशों से अंग्रेज व्यापारियों को बहुत अधिक पूंजी जमा करने में मदद की थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति ने। ठीक है, अंग्रेज व्यापारी इस धन को भारत के साथ उद्योग और व्यापार स्थापित करने में लगाना चाहते थे। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से पूर्व भारतीय हथकरघा का यूरोप में एक बड़ा बाजार था। भारतीय वस्त्र जैसे कपास, लेलन, रेशम और ऊनी सामानों का एशिया तथा अमेरिका में पहले से ही बाजार था। ठीक है, औद्योगिकरण के कारण इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग ने महत्वपूर्ण बढ़त बना ली। ठीक है, ब्रिटिश व्यापारी अपने वस्त्र उत्पादों को सस्ते दामों पर बेचने में सफल रहे। ठीक है, क्योंकि विदेशी सामानों को भारत में बिना किसी शुल्क के मुक्त प्रवेश दिया गया। ठीक है, दूसरी ओर देश से बाहर भेजे जाने पर भारतीय हस्तशिल्प पर भी भारी कर लगाया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्त्रों पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्त्रों पर क्या करा? सुरक्षात्मक शुल्क लगाया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कुछ वर्षों के भीतर ही कपड़े का निर्यातक होने से भारत कच्चे कपास का निर्यातक और ब्रिटिश वस्त्रों का आयातक बन गया। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बिहार और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ठीक है, इसके अनुसार जमींदारों को राज्य के खजाने में एक निश्चित राशि जमा करनी पड़ती थी। ठीक है, बदले में उन्हें भूमि के वंशानुगत मालिकों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया। ठीक है, 1822 में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिम प्रांतों, पंजाब, गंगा घाटी तथा मध्य भारत के कुछ भागों में महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की। ठीक है, भारत में ब्रिटिश नीतियों का एक और बड़ा आर्थिक प्रभाव चाय, कॉफी, नील, अफीम, कपास, जूट, गन्ना तथा तिलहन जैसी बड़ी संख्या में व्यावसायिक फसलों की शुरुआत था। ठीक है, भारतीयों को नील का उत्पादन करने और ब्रिटिश सरकार द्वारा तय की गई शर्तों पर इसे बेचने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों के उदय के साथ भारतीय लोगों के एक छोटे से हिस्से के लिए नए अवसर खुले। ठीक है, वे मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारियों के एजेंट और मध्यस्थ के रूप में काम करते थे। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक तथा 7 से 12 वर्ष के बच्चों को कार्यविधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। ठीक है, दादाभाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के दिशा में प्रथम प्रयास किया था। ठीक है, आर.सी. दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक माना जाता है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड को एवं महालवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता हॉल्ट मैगंजी तथा रॉबर्ट वॉटिसवर्थ को माना जाता है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास एवं बंबई में लागू की गई थी। ठीक है, इस व्यवस्था को सर्वप्रथम बारामहल तमिलनाडु में लागू किया गया था। ठीक है, यह कुल ब्रिटिश भूमि के 51% भाग पर लागू था, जबकि महालवाड़ी व्यवस्था कुल ब्रिटिश भूमि के 30% भाग पर लागू था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत का रास्ता ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत का रास्ता ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। ठीक है, भारत में रेलवे के विकास से भारत में जहां कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने से सरलता हुई, वहीं ब्रिटेन में निर्मित माल को भारत के दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचने का विकल्प खुल गया। ठीक है, पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है,
दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। ठीक है, धन के निष्कासन को कहा अनिष्टों का अनिष्ट। ठीक है, 1833 के अधिनियम से कंपनी का चीन के साथ व्यापार प्रतिबंध स्थापित हुआ था। ठीक है, 1833 का अधिनियम से। ठीक है, कापसजी दावर ने वर्ष 1854 में बंबई में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी नाम से सूती वस्त्र फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, जो भारतीय द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री मानी जाती है। ठीक है, कापसी दावर ने। ठीक है, कब? 1854 में। ठीक है, 1854 में भारत की पहली कोल फील्ड रानीगंज में खोली गई। ठीक है, 1854 में भारत की पहली कोल फील्ड रानीगंज में खोजी गई। ठीक है, बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी की स्थापना 1874 में हुई, जो भारत में पहली आधुनिक लोहा इस्पात की कंपनी बनी। ठीक है, 1907 में टाटा लोहा इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में पहला इस्पात कारखाना लगाया गया। कौन सा? 1907 में टाटा लोहा इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में पहला इस्पात कारखाना लगाया गया। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। चलिए, जितना भी हमने पढ़ाया आप उसका रिवीजन कर लीजिए और फिर मिलेंगे आपको अगले नए टॉपिक को। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।